अच्छा, आजकल ना हर एक टेक प्लेटफॉर्म जो है वो चाइल्ड ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में बात करता है। और जब से एआई के इस्तेमाल ने रफ्तार पकड़ी है तब से तो सभी टेक प्लेटफॉर्म्स ने चाइल्ड ऑनलाइन सेफ्टी पर भी अच्छा खासा ध्यान देना शुरू कर दिया है। अब तो कहने को तो एक सिगरेट बेचने वाली कंपनी जो है वो भी अपने सिगरेट के बॉक्स पे ये लिख के बेचती है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये सबको ही पता है कि उससे क्या होता है। अब इसी तरह से जितने भी टेक प्लेटफॉर्म है ये चाइल्ड ऑनलाइन सेफ्टी की बात तो करते हैं, लेकिन जहां इनका असर दिखना चाहिए वहां ये उतने असरदार नजर आते नहीं है। तो इसी से संबंधित मेरे पास कुछ सवाल हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो ये कि गूगल जो एनजीओज और इंडस्ट्री के जो दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करता है ना, और ये जो पार्टनरशिप होती है, ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से निपटने के लिए क्या भूमिका निभाती है तुम्हारे हिसाब से? नहीं, बहुत ही जरूरी सवाल है ये। इसमें एक एक बड़ी बात समझने की जरूरत है कि तकनीक जब आई तब उन्होंने सब अच्छा अच्छा ही सोचा और सब बढ़िया ही था। लेकिन जैसे जैसे इसका उपयोग होना शुरू हुआ, दुरुपयोग भी होना शुरू हुआ। ये क्राइम और समाज का एक एक रिश्ता है जो है। कोई भी इसके बारे में शुरुआत में नहीं सोचता, लेकिन वो हो जाता है। और ऐसा ही गूगल के साथ भी हुआ, कोई अलग बात नहीं थी। एक उन्होंने सर्च इंजन बनाया, फिर वो एक बहुत बड़ी कंपनी बन गए जैसे कि वो आज है। और एक अपराध जो कि जिसको हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल कहते हैं, सीसैम कहते हैं, या चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन मटेरियल कहते हैं, ये इसमें आकर के जुड़ गया। ये समाज का एक पार्ट है जो अब ऑनलाइन दिख रहा है। तो कोई भी बिजनेस प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी आएगी, अपराध उसके साथ चलेगा, ये समझना जरूरी है। और अब एनजीओज, लॉ इन्फोर्समेंट यानी कि पुलिस, जजेस, लॉयर्स का क्या हाल है, क्या इसके अंदर एक रोल रहता है, वो समझना बहुत जरूरी है कि एनजीओज जैसे कि सोशल एंड मीडिया मैटर्स और बाकी लोग, हम लोग जमीन की जो सच्चाई है ना, क्योंकि हम लोग विक्टिम्स के साथ काम करते हैं, हम लोग माँ बाप के साथ स्कूल में काम करते हैं, हम इसे समझ करके टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को ऐसे समझा सकते हैं कि वो एक सोल्यूशन ढूंढे। राइट। और ये दोनों कार्य बहुत ही मुश्किल है। इस परेशानी को पूरी तरीके से समझने के लिए जिंदगियां लग जाती हैं, एक नहीं बहुत सारी। क्योंकि ये परेशानी बदलती भी रहती है, अपराध अपडेट भी होता रहता है। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल जनरेटिव एआई के आने के बाद बहुत ज्यादा बदल गया है। इतना बदल गया है कि हो सकता है उस अब्यूज मटेरियल में कोई बच्चा हो ही ना, ये सब कुछ कंप्यूटर ही खुद बना रहा है। तो प्रॉब्लम समझना बहुत मुश्किल है। और इसको समझाने में भी मुझे ऐसा लगता है, और मैं अपनी तरफ देखता हूँ, आपकी तरफ देखता हूँ, बाकी हम सारे कोलीग्स की तरफ देखता हूँ, कि एक टेक प्लेटफॉर्म को कैसे बताया जाए कि सोल्यूशन क्या है, ये एक आसान कार्य नहीं है। राइट। तो एनजीओ को बहुत कुछ पढ़ लिख करके, समझ करके, फिर एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को बताना पड़ता है कि देखो ये नियम है, ये ऐसे लागू होता है, और इस तरीके से आप इसको सुधार सकते हैं। अब इस पे टेक्नोलॉजी बनाना ये और भी ज्यादा मुश्किल चीजें हैं। तो इट इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम टू स्टार्ट ऑफ विद। तो इसके पहले कि मैं गूगल या यूट्यूब या किसी को भी क्रिटिसाइज करूं, मैं पहले इस बात को डाल देना चाहता हूं और समझा देना चाहता हूं कि दुनिया भर में बहुत पैसा खर्च करने के बावजूद, और बहुत सारी अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं जो ये कार्य करना चाहती है, लेकिन हम अच्छे से नहीं कर पा रहे। और यहाँ पर तीनों जगहों पर गलतियां हो रही हैं, परेशानी को समझने में, परेशानी को समझाने में, और इसके लिए टेक्नोलॉजी बनाने में। तो एनजीओ, पुलिस, जजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो टेक प्लेटफॉर्म को एज एक टीम की तरह देखें कि हम सारे मिलकर के इस प्रॉब्लम को हटाना चाहते हैं। अब टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म के लिए भी एक बात है जो कि सही में वो शुरुआत में ना हमेशा वकील के पास जाते हैं कि कैसे हम इससे बच जाए। और यहां पर मैं उनको एकदम आलोचना करना चाहता हूं कि आप अब इस बात को छोड़ दीजिए, अब इस परेशानी को मान लीजिए, और साथ में मिल करके इसका एक समाधान ढूंढते हैं हम लोग। तो हमारा यही रोल है कि हम रिसर्च करें, उनको बताएं, सेफ्टी बाय डिजाइन पे बार बार फोकस करें, और एक क्रिएटिव आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन लेकर के आए, जिससे कि ये जो अपराध है, जिसमें कि जो समाज के सबसे ज्यादा वीक एक तबका होता है, बच्चे जो अपनी बात नहीं कह पाते, बेचारे वोट नहीं करते हैं, जिनके लिए आपको, मुझको, उनके माँ बाप को, टीचर्स को बात करनी पड़ेगी, उनके लिए हम ये काम करें। ठीक है, ये जितनी सब बातें आपने समझाई ये बताई, क्योंकि मैं तो चलो उसका हिस्सा हूं, मुझे तो पता है, लेकिन हमारे दर्शकों को ये बताना जरूरी था कि जो टेक प्लेटफॉर्म और जो एनजीओज और जो
कानून बनाने वाले जो लोग हैं, जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, उनको पता होना चाहिए कि हम लोग मिलके काम करते कैसे हैं। जो दूसरा मेरा सवाल है ना, वो टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो गूगल की ना जो दो टेक्नोलॉजी जिनके बारे में मैं जानता हूं, एक तो क्लासीफायर्स और दूसरी है जो हैश मैचिंग, जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एक्सप्लॉयटेशन और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, जिसको हम सीसैम भी बोलते हैं, ये जो इस टाइप का जो कंटेंट होता है उसको डिटेक्ट और रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करता है। इसके बारे में थोड़ा सा और समझाओ कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये काम किस तरीके से करती है। इस टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एजेंसी है, उसका नाम है नेकमेक। 2017 में मुझे वहां जाने का मौका मिला था, अमेरिकन एम्बेसी ही ले गई थी। तो बहुत सारी कंपनियां, गूगल, मेटा, कैनन, अडोब, जितनी बड़ी कंपनियां आप जानते हैं ना कंटेंट क्रिएशन में, कैमरा हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, उन सब लोगों ने जुड़ करके एक टेक्नोलॉजी बनाई है जिसको फोटो डीएनए, वीडियो डीएनए कहते हैं। उसमें क्या होता है कि हर पिक्चर का एक डीएनए जैसा बन जाता है, जैसे इंसानों का होता है। और फिर अगर ये पिक्चर अपलोड हो तो वो बड़ी जल्दी पता कर लेते हैं कि नहीं, ये पहले भी आई थी और ये प्रॉब्लमैटिक फोटो है या वीडियो है, और उसको हटा देते हैं। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर सीसैम रिपीटेड कंटेंट होता है, मतलब नया नहीं है। इसका मतलब कि नया अपराध नहीं हो रहा है, पुराना ही सर्कुलेट हो रहा है। तो जितना सीसैम नेकमेक के पास है, उसकी ये एक हैश बना हुआ है जिससे वो कंपेयर करके बड़ी आसानी से प्लेटफॉर्म उसको हटा सकता है। तो जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म है जिनकी ज्यादातर आलोचना होती है, एक्चुअली वो लोग सीसैम हटाने में बहुत अच्छे हैं। तो ओके। गूगल अपनी गूगल साइट्स, यूट्यूब से सीसैम हटाने में एक्चुअली बड़ा अच्छा काम करता है, क्योंकि उसके पास ये टेक्नोलॉजी है। जैसे ही कोई वीडियो आता है जो कि पहले से ही उनके पास था, उसको मैच करके वो हटा देते हैं। दूसरी चीज है जिसको आपने बताया कि कैटेगराइजेशन, जो क्लासिफायर्स हैं ह्यूमन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो ये एक टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर हम बहुत सारा डेटा लेकर के, जो हमारे हैशिंग से बना हुआ है, अपने सिस्टम को ट्रेन करते हैं। अब नई जो टेक्नोलॉजी आ गई है जनरेटिव एआई, और मतलब हम लोग के काफी सारे दोस्त दिग्विजय, निरांत, ये सब लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। वो ये है कि कैसे हम लोग ये देखें कि कंप्यूटर ही आइडेंटिफाई कर ले कि यहाँ पर पोर्नोग्राफी है, यहाँ पर सीसैम है, यहाँ पर सीएसईए है, और ये कंटेंट मॉडरेटर्स यानी ह्यूमंस तक ना जाए। ये नेक्स्ट स्टेप है। और गूगल और बहुत सारी ऐसी कंपनियां इस रिसर्च और इस डेवलपमेंट के लिए पैसा देती है। तो लगातार काम हो रहा है कि कैसे सीसैम को डिटेक्ट किया जाए और हटा दिया जाए। और 90 से 99% सीसैम को पकड़ के हटा भी दिया जाता है, वो कभी लोगों के सामने नहीं पहुंचता। जो आ रहा है वो 1% है। तो यहां पर दो चीजें समझने की है कि कितना ज्यादा सीसैम इंटरनेट पे सर्कुलेट कर रहा है। दूसरा कि 1% भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि किसी भी बच्चे के ऊपर ये अपराध नहीं होना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी में काफी काम हो रहा है। जहां पे मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा गैप है, वो है लॉ एनफोर्समेंट की तरफ से, कि बहुत सारे लोग जो ये कार्य कर रहे हैं उनको पकड़ के जेल में नहीं डाला जा रहा। वो कार्रवाई धीरे धीरे हो रही है। वो परेशानी ऐसे देशों में है जहां बहुत गरीबी है, जहां का लॉ एनफोर्समेंट करप्ट है। हिंदुस्तान भी वैसा एक देश है। हमें हमें खुद के अंदर भी झांक करके देखना चाहिए कि कैसे हम इसको सुधार सकते हैं। तो गूगल के साथ काम करके इन टेक्नोलॉजीज को यूज करके खाली सीसैम हटाना आवश्यक है। लेकिन इसके आगे भी जिसने अपलोड किया, जिसने इसको ऑनलाइन डाला, उसको पकड़ के जेल में डालने का भी जो कार्य है। और एक बड़ी अच्छी फिल्म थी, शायद आप ही ने मुझको वो दिखाई थी, साउंड ऑफ फ्रीडम। यस। तो वो फिल्म देख करके पता चलता है कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। और इसमें शोषण सबसे ज्यादा जो कमजोर वर्ग माना जाता है, बच्चे, उनका हो रहा है। तो हमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लॉ एनफोर्समेंट में, मतलब कि लोगों को एफआईआर करके और जेल में डालने के लिए भी इन अपराधियों को करना चाहिए। ये जो फिल्म जिसकी बात आप कर रहे हो, साउंड ऑफ फ्रीडम, ये किस एज तक के बच्चे इसको देख सकते हैं? ये पेरेंट्स के लिए सजेस्ट करें हम या बच्चों को सजेस्ट कर सकते हैं? मैं तो कहूंगा पेरेंट्स के लिए सजेस्ट करते हैं। वैसे फिल्म में जो बात हुई है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। हम लोग रिव्यू और रेटिंग करते थे, थोड़ा जिम्मेदारी से जवाब देना पड़ेगा, मुझे डबल चेक करना पड़ेगा। ओके। इसको अभी के लिए, इस टॉक के लिए मैं पेरेंट्स को ही सजेस्ट करूंगा। बल्कि इस पे रिसर्च करके एक बार फिर से इसके ऊपर कमेंट करेंगे। या तो अभी भी मतलब, वैसे कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। आई थिंक वी कैन हाँ डू इट मतलब वेरी क्विकली। गाइडेंस के साथ इसको देखना चाहिए या बिना गाइडेंस के देखा जा सकता है? क्योंकि नहीं नहीं, गाइडेंस के साथ देखना टॉपिक चाहिए। और काफी सेंसिटिव है। गाइडेंस हाँ।
काफी सेंसिटिव है, और बच्चों को सारी जानकारी मिलनी चाहिए, लेकिन कोई होना भी चाहिए समझाने के लिए कि बेटा ये किस एज के लिए सही है। साउंड ऑफ फ्रीडम यहाँ पर तो आ गया PG-13। हाँ, तो जो हम पहले बता रहे थे कि 13 साल के बच्चों के लिए, लेकिन पेरेंटल गाइडेंस, पेरेंटल राइट। गाइडेंस के तो साथ। प्लीज अपने माँ बाप के साथ बैठ करके इसको देखिएगा, और माँ बाप को से कहूंगा कि आप सब लोग तो इसको देखिए ही। ये उन पिक्चरों में से एक है जिससे आपकी जानकारी बढ़ेगी, और इंटरनेट से घबराने की जगह आप जागरूक होंगे। तो जागरूकता ही हमारे पूरे वीडियो का एम रहता है। तो अगला जो मेरा सवाल है वो एडवोकेसी से संबंधित है। तो गूगल ने जो चाइल्ड ऑनलाइन सेफ्टी में सुधार के लिए कौन कौन से ऐसे कानून हैं जिनको सपोर्ट किया है, गूगल के द्वारा जो सपोर्टेड बिल्स हैं उनके मुख्य पहलू क्या हैं जो चाइल्ड ऑनलाइन सेफ्टी में सुधार करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, गूगल और बाकी जो कंपनियां हैं वो लोग नियम कानून को बड़े अच्छे से समझते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को होता है जब वो किसी नियम कानून को नहीं मानते। जैसे आजकल हम देख रहे हैं यूरोपियन यूनियन में, मतलब करोड़ों के उनको फाइन पड़ रहे हैं, छोटे नहीं बड़े बड़े। तो इसलिए अब वो भी इस बात को समझ चुके हैं कि साथ में मिलकर के ही ऐसा कानून बनाना पड़ेगा। इससे बचने से ज्यादा अच्छा है ऐसे कानून बनाए जिसमें तकनीक का इनोवेशन भी हो सके, लेकिन बिजनेस भी हो सके, क्योंकि बिजनेस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम कभी भी किसी भी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए एंटी बिजनेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अ, आमदनी भी जरूरी है, लेकिन आमदनी तभी जरूरी है जब सुरक्षा हो। तो इन दोनों का तालमेल बहुत जरूरी है। तो हिंदुस्तान में अगर हम देखें, बहुत सारे कॉन्वर्सेशन बड़े सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने किए हैं। जैसे कि हमारा जो डेटा प्रोटेक्शन का लॉ है, उसको फंड गूगल ने किया था कि ये सारे एक्सपर्ट साथ में आकर के बात करें, काम करें। बल्कि हमारे भी कुछ जो राउंड टेबल्स हुए डिजिटल इंडिया एक्ट के बारे में, उसको भी गूगल ने सपोर्ट किया। तो जो ट्रस्ट एंड सेफ्टी की पूरी इंडस्ट्री है, जो कि कंपनी के बाहर है, हम जैसे सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, इनके होने में गूगल जैसी कंपनियों का बहुत बड़ा योगदान है। और जो TSPA की कॉन्फ्रेंस होती है उसको भी वो फंड करते हैं। तो आ, किस प्रकार से हम एक नया नियम बनाए, उसमें गूगल के पास क्या है, दो चीजें। एक तो बहुत सारा डेटा है, तो उसको यूज करके हम लोग एक बड़ा यूजफुल नियम बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। दूसरा, इनके पास वो पैसा और नेटवर्क है जहां अलग अलग लोग आकर के एक साथ बात कर सकते हैं। राइट। देखिए, 200 करोड़ का देश है, राइट। अब इन सब लोगों के लिए एक नियम बनाना है, ये साधारण बात नहीं है। इसमें बहुत सारे लोगों की बातचीत सुननी पड़ेगी, और बड़ा लंबा प्रोसेस है। जहां हम दो है, चलिए ठीक है, हमारी टीम का भी कोई तीसरा आ जाता है ना, तो वो कॉन्वर्सेशन दुगना लंबा हो जाता है। तो आप राइट। सोचिए, आप एक देश, एक दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें आपको सबके लिए अच्छा करना है, या किसी के लिए बुरा नहीं करना है। ये साधारण कार्य नहीं है। और अब क्योंकि 15 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि बहुत सारे ऐसे नियमों का मैं पार्ट रहा हूं, जस्टिस वर्मा कमिटी रिपोर्ट से लेकर के DPDP तक, और आगे DIA और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत धैर्य, संयम और पढ़ाई लिखाई का काम है। एक एक शब्द जो हमारे नियम कानून में जाता है, हिंदुस्तान में और अमेरिका में भी, उसमें कम से कम 100 घंटे का रिसर्च होता है एक शब्द के लिए। तो ये सारा रिसर्च करना, इसमें समय देना, उसके लिए सपोर्ट देना, यहाँ पर आई थिंक गूगल और बाकी कंपनियों का बहुत योगदान है, और आगे होना भी चाहिए। क्योंकि उनके पास इसकी काफी जानकारी भी है। जैसे कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, तो जेमिनाई जो गूगल का एक प्रोडक्ट है, वो इसका लीडर है। तो गूगल की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा नियम आए कि जेमिनाई यूज भी हो पाए, लेकिन जेमिनाई के इस्तेमाल से कोई सीसैम ना बने। राइट। ये दोनों चीजें साथ में चलनी चाहिए। तो वही है कि हर चीज के नुकसान और फायदे हैं, वो इस्तेमाल करने वाले के ऊपर है, और फिर जो टूल आपको प्रोवाइड करवाया गया है उसमें पॉसिबिलिटीज कितनी है कि उसका मिसयूज भी हो सकता है। तो ये दो चीजें। ओके। तो अगला जो मेरा सवाल है और आखिरी सवाल है, तो ये बताओ कि गूगल किस तरह से ये जो सेफ्टी बाय डिजाइन जनरेटिव एआई के प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट कर सकता है, और कैसे एआई की मदद से इस तरह के कंटेंट को बनाने से रोक भी सकता है। हमने ये एक बड़ा अच्छा कॉन्वर्सेशन शुरू हो गया। रिस्पॉन्सिबल एआई, ये एक हैशटैग भी है इंटरनेट पे, और सारी बातें जो सेफ्टी बाय डिजाइन और एआई की हो रही है, वो रिस्पॉन्सिबल एआई के अंडर ही हो रही है। तो पहली चीज कि जेमिनाई बनाते वक्त इसके ऊपर सोच विचार हुआ है।
ऐसा नहीं है कि जेमिनाई उन्होंने बना दिया और फिर, तो सेफ्टी बाय डिजाइन के ऊपर 15 साल से बातें हो रही है तो लोग अब सुनने भी लग गए। दूसरी बात कि कैसे हम गार्ड रेल्स बनाए, कैसे हम वो दायरे बनाए जिसके अंदर टेक्नोलॉजी काम करे। और यहाँ पर वो जो पहली कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप थी ना, वो बहुत जरूरी है। देखिए, आलोचना सबको बुरी लगती है, लेकिन अगर आलोचना सही वजह से की जाए तो बहुत जरूरी होती है, ऐसे ही सुधार आता है। तो एनजीओ का काम, और बहुत ही बुरा काम है लेकिन काम है ही, आलोचना करना ताकि तकनीक अच्छी हो। राइट। और मैं खाली इसमें एक और शब्द जोड़ना चाहूंगा कि भागीदारी से आलोचना करिए। खाली खाली कठिनाई की बात मत करिए, समाधान पे भी सोचिए। तो सोशल एंड मीडिया मैटर्स का रैंगा या कॉन्ट्रेल्स या योलो में जाने का पूरा मकसद ही यही था कि हमें परेशानी इतनी समझ में आती है, क्या हम कुछ सुधार भी कर सकते हैं, क्या हम कुछ ऐसे सुझाव दे सकते हैं जो अच्छे हो। तो जो हम लोगों ने ये पहल शुरू की है, दलित लाइव्स मैटर, जो कास्ट सिस्टम को लेकर के, वो सेफ्टी बाय डिजाइन का एक डायरेक्शन है जिसमें कहा जा रहा है कि जेमिनाई को लेकर के कास्ट अब्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ओके। गार्ड रेल हमने बना के उनको दे दिया। वैसे राइट। ही सीसैम और सीएसईए जैसे ही कोई कोशिश भी करे उसको रोक दीजिए। जो तकनीक सब कुछ करती है वो तकनीक कुछ नहीं करती है। तो मास्टर ऑफ नन और जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनने की जरूरत नहीं है। अगर जेमिनाई सिर्फ एक काम अच्छे से करे, जो भी वो काम है, और कोई भी अपराध, कोई भी अन्याय, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना करे, तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। अब हम लोग ऐसी जगह पर आ चुके हैं टेक्नोलॉजी में जहां पर स्पीड से ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत है ना। सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अच्छा करने की जरूरत है। क्योंकि अब तो बेसिक मॉडल एआई के आने के बाद जो गिटहब है जिसपे दुनिया का सारा कोड या बहुत सारा कोड रखा गया है, 99% कोड तो एआई लिख रहा है। तो हम अब ऐसी जगह पर आ चुके हैं जहाँ क्वालिटी ऑफ वर्क बड़ा जरूरी है, क्वांटिटी नहीं। सो आई थिंक रिस्पॉन्सिबल एआई के प्रिंसिपल्स को लेते हुए हर नया अपडेट करने के पहले बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बहुत सारा टेस्ट करना, रेड बॉलिंग जिसको हम लोग कहते हैं, कि आप टेस्ट करिए क्या ये सिस्टम गलत चल सकता है। ओके। क्योंकि चैट जीपीटी भी जब आया था तो बहुत सारी उल जलूल चीजें कर रहा था, लेकिन जो नया अपडेट आया है चैट जीपीटी 4.5 या 4 जो है, वो काफी हद तक इंप्रूव कर गया है। तो यहीं पर गूगल को भी जेमिनाई, यूट्यूब और उनकी हर एक एप्लीकेशन, क्योंकि हर जगह एआई आ रहा है, मैं देख रहा हूँ हमारी ईमेल में भी एआई आ गया है। तो अब जरूरी है कि इस को सुरक्षित बनाया जाए। और गूगल से बढ़कर के, क्योंकि हम हिंदुस्तानी है, मैं तो जो नई सरकार आ रही है उसके साथ काम करना चाहूंगा एक एआई सेफ्टी फ्रेमवर्क पर। जो हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉलेज कंसोर्टियम बनाया है, उसका जो मेन एम सोशल एंड मीडिया मैटर्स का जुड़ने का था, वो यही था कि जो भी बात हो उसमें हर जगह पर सेफ्टी का एक लेंस लगे। राइट। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जो भी आप करें साफ सफाई से करें, आप खाना बनाइए साफ सफाई से बनाइए, आपका कमरा हो साफ सफाई का हो। ये एआई की साइबर हाइजीन सोशल एंड मीडिया मैटर्स का एक मिशन है, रहा ही है, और आगे भी गूगल के साथ भी हम इसके साथ काम करना चाहेंगे। और देश में भी एक फ्रेमवर्क लाएंगे जो कि एआई सेफ्टी का हो। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे। जैसे कोई नया टूल आ रहा है, कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है, मान लो हम इसी की बात करते हैं, जैसे एआई, जैसे चैट जीपीटी आया था। अब उसमें भी जैसे सुधार हो रहा है, आपने बताया कि जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है क्या, किसी टूल को जब तक लाइव ना डाला जाए, जब तक लोग उसका इस्तेमाल करना शुरू ना कर दे, उससे पहले कमियों का पता ही नहीं लगता, या फिर उससे पहले जो है उन प्रॉब्लम्स को रोका ही नहीं जा सकता? ऐसा भी हो सकता है कि एक फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी, एक फुल प्रूफ टूल ऐसा आए कि ये चीजें उसके लिए किसी को इस्तेमाल करने के बाद बताने की जरूरत ना पड़े? काश ऐसा हो पाता दोस्त, लेकिन जॉन एलिया का एक शेर है कि कौन सीखा है समझाने से, सबको एक हादसा जरूरी होता है। तो सारी टेक्नोलॉजी अगर हम देखें, सारी, भले ही इलेक्ट्रिक हो, भले ही गाड़ियां हो, भले ही कंप्यूटर्स हो, शुरू का वर्जन देखेंगे और अब का वर्जन देखेंगे तो वो इम्प्रूव होता गया है। क्योंकि जो इनोवेटर होता है ना, वो बनाता है, फिर हम इस्तेमाल करते हैं, फिर कमी समझ में आती है, फिर वो फिर से बनाता है। ये एक साइकिल है, ये धरती पे हर चीज की साइकिल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक मैं फायदा आपको ये बता सकता हूँ कि जो पहले लेट्स से कि 1 मिलियन यूजर यूज करके हमको बताते, उतना वो खुद से ही टेस्ट कर सकता है। तो सुरक्षा
बहुत तेजी से आप ला सकते हो, क्योंकि आप टेस्ट बड़ी अच्छे से कर सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ही टेस्ट कर सकते हो। दिस इज समथिंग न्यू। अब जैसे पहले हमको एक आइडिया लाना पड़ता था, टेस्ट करना पड़ता था, चले ना चले, उसमें महीनों सालों निकल जाते थे। अब क्या है, आइडिया लाओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से टेस्ट करो, वो पहले ही 100 गलतियां बता देगा। तो आपकी गलती 101 होगी, लेकिन गलती फिर भी होगी, क्योंकि सिवाय नेचर के, नेचर में भी परफेक्शन आने में कितने साल लगे, मतलब हमारे शरीर को अगर आप देखें, एवोल्यूशन पढ़े, तो उतना समय लगता है। समय एक बहुत ही खूबसूरत चीज है, कुछ चीजों में उतना समय लगेगा ही, उसके बिना वो नहीं हो सकता। ये जो एक्सपीरियंस वाली बात होती है ना, ये चीजें करके ही आती है। ओके। और मैं डेफिनेटली डेफिनेटली बहुत सारी बेसिक गलतियां अब नहीं होंगी, लेकिन राइट। एडवांस्ड गलतियां होंगी। राइट, जैसे कि जब आप चलने पे गिरते हो तो ज्यादा गिरते हो, छोटे बच्चे हो। हवाई जहाज कभी कभी गिरता है, लेकिन जब हवाई जहाज गिरता है तो 40 लोग मर जाते हैं, ये वाला फर्क है। ओके। राइट, इसको हमेशा हमको याद रखना होगा। जब एआई से गलती होगी तो वो बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि वो हर जगह पर आ रहा है। वो आपके इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड में आ रहा है, वो आपके सरकार की कम्युनिकेशन में आ रहा है, वो आपके हॉस्पिटल में आ रहा है। तो अमेरिका, स्वीडन में ऐसे केसेस हो चुके हैं विकी, जहां पर एक अस्पताल के अस्पताल को हैक कर लिया गया। राइट, सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। तो गलतियां कम होंगी, गारंटीड है। गलतियां जो होंगी बहुत बड़ी होंगी, ये भी गारंटीड है। ये दोनों चीजें साथ में चलेंगी, क्योंकि ओके। ताकत इतनी आ गई है ना इस। जब एक ट्रक का एक्सीडेंट होता है ना, तो सोचो कितनी चीजें तोड़ता है वो। राइट। एक एक साइकिल के एक्सीडेंट में क्या ही टूटेगा, शायद पहला पहिया टूटेगा। वो वाला फर्क है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इस्तेमाल और विस्तार इतना ज्यादा हो गया है इसका, एआई का, कि अब गलती होगी तो बड़ी ही हो। आप देखिए ना, मैं और आप बैठ के, आप हिसार में, मैं गोवा में हूँ, हम लोग बात कर पा रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजी का गेम है। अब इसका लॉस क्या है, कि इसको कोई हैक कर सकता है, इसमें कोई घुस करके अलग बात कर सकता है। तो आ, ये कैट एंड माउस का गेम है, ये बदलेगा नहीं, ये चलता रहेगा। तो आपको और मुझको और बहुत सारे और लोगों को बड़ी मेहनत करनी है कि ये जागरूकता फैले। और जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर इसमें से थोड़ी सी भी बात सही लगे तो लोगों तक पहुंचाइए। और अगर आपका कोई प्रश्न हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, तो हमसे पूछिए। हमारे पास सारा ज्ञान नहीं है, लेकिन एक वादा है जो कि हम हमेशा करते हैं, आपके प्रश्न का सही और उचित उत्तर इंटरनेट से ढूंढ के, किसी एक्सपर्ट से पूछ के, पर जरूर लाएंगे। ये हमारा पूरा वादा है। चलिए, फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही, लेकिन मैं एक बार बाकी अपने यूजर्स को बता देना चाहता हूँ जो भी हमारी ये वीडियो देखते हैं। तो हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं और अमिताभ जो है वो चाइल्ड ऑनलाइन सेफ्टी या फिर मिस इन्फॉर्मेशन या कंटेंट मॉडरेशन के अलावा कई विषयों पर आपस में चर्चा करते हैं। तो हम आपको साथ ही साथ ये भी बता देना चाहते हैं कि ये डिस्कशन जो है, हम रोज नए नए आर्टिकल या फिर रिपोर्ट्स को पढ़कर फिर उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारा कुछ भी खुद का बनाया हुआ नहीं है। हम बस ये है कि हम अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से उन सवालों के जवाब जो है, और उनमें से जो कंसर्न निकल के आते हैं उसके ऊपर हम लोग आप लोगों से बात करते हैं। तो अगर आपके पास भी इन विषयों से संबंधित कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू अमिताभ। थैंक यू, हैव अ गुड वन, बाय बाय।